नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ समितियों के बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन सी समिति कब बनी और किस तरीके से ये काम करती है। तो सरकरिया समिति किस चीज़ से रिलेशन, सरकरिया समिति जो होती है ये महत्वपूर्ण समिति है। ये बहुत से एग्ज़ामों में ये आपकी पूछी जाती है। तो समितियों के क्वेश्चन अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिए सरकरिया समिति। आपको बस वीडियो को देखना है और समझना है। बाकी आप वो जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे उतना ही आपका रिवीजन हो जाएगा और आराम से आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं जो जिसमें ये समितियाँ पूछी जाती हैं। तो सरकरिया समिति क्या होती है? तो सरकरिया समिति जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है उसको सरकरिया समिति कहते थे। स्वामीनाथन समिति किस लिए गठित हुई थी? स्वामीनाथन जो समिति थी वो जनसंख्या की नीति के लिए बनी थी। महालनोबिस समिति क्या है? तो जो राष्ट्रीय आय है उसका आकलन करने के लिए महालनोबिस समिति बनी थी। राजचर्या समिति कर सुधार और काला धन की समाप्ति के लिए राजचर्या समिति बनी थी। नरसिम्हा समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए बनी थी। ये जो जिस पे आप देखिए टिक लगा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। फिर करीमन समिति होती है जो कि प्रतिभूत घोटाले के लिए बनी थी। रेती समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए बनी थी। तेंदुलकर समिति जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से नीचे की लाइन में जो रहते थे उनकी समीक्षा करने के लिए तेंदुलकर समिति बनी थी। सच्चर कमेटी किस लिए बनी थी? मुस्लिमों की सामाजिक स्थिति और आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर कमेटी बनी थी। गोईपोरा समिति बैंक एवं सेवा सुधार बनी थी। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्रचना के लिए बनी थी। दीपक पारेख समिति आंतरिक संरचना के लिए वित्तीय मामलों में आंतरिक संरचना और वित्तीय मामलों के सुझाव देने के लिए दीपक पारेख समिति बनी थी। शंगुल समिति राष्ट्रमंडल खेल में जो घोटाला हुआ था, जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम बना था, उसमें जो घोटाला हुआ था उसके लिए शंगुल समिति का गठन किया गया था। शिवराज पाटिल समिति 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला हुआ था उसके लिए शिवराज पाटिल समिति बनी थी, जिसमें आवंटितियों में जो अनियमितताएं आई थी उसकी जांच के लिए शिवराज पाटिल समिति बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति सबसे इम्पोर्टेंट है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में गठन की संतुष्टि के लिए बनी थी। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है अशोक मेहता, बलवंत राय समिति और ये आपकी सच्चर समिति, तेंदुलकर समिति और ये सरकरिया समिति आयोग जो और फिर स्वामीनाथन समिति। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर से देख लेते हैं रिवीजन का। सरकरिया समिति केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है उसमें सरकरिया समिति आती है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति कहलाती है। महालोनिबास समिति राष्ट्रीय आय। राज्य चौलिया समिति कर सुधार। नरसिम्हा समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार। जन करीम समिति प्रतिभूत घोटाला जो हुआ था उसके लिए। ये समितियाँ क्यों बनती हैं? समितियाँ मतलब एक तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कई लोगों का समूह बना दिया जाता है, फिर वो आपस में चर्चा करते हैं कि कहाँ पे कोई, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई विषय है, उस पे चर्चा करने के लिए फिर समिति बनती है। फिर वही समिति से जो फैसला निकलता है वही फिर जनता को बताया जाता है या फिर संसद में रखा जाता है। फिर क्या होता है? जन करीम समिति प्रतिभूत घोटाला। रेखा समिति प्रत्यक्ष कर। तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से नीचे लाइन की समीक्षा हेतु। क्योंकि समितियां जो बनती हैं वो समीक्षा करती हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि देश में किस तरीके से सुधार लाना है या फिर नए बिल पेश करने हैं या संविधान में कुछ संशोधन करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो समितियां एक तरीके से जनता पर विश्वास बनाने के लिए समितियां बनाई जाती हैं कि उनकी जांच सही ढंग से हो और उसमें फिर क्या हल निकलेगा। सच्चर समिति मुस्लिम सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन हुआ था इसमें। फिर भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के लिए बना था। दीपक पारेख आधिकारिक आंतरिक संरचना के वित्तीय मामले के सुझाव होते बनी थी। अशोक मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में संतुष्टि के लिए बनी थी। और बलवंत राय समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए बनी थी। शिवराज पाटिल 2G स्पेक्ट्रम और दीपक पारेख ये हो गया। और शुंगुल समिति जो बनी थी वो राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के लिए बनी थी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।